Yesterday we had seen about the fixed price, advantages, disadvantages, example, and how it is delivered. Fixed price. Now today we'll be going for the tendering process. Tender. What do you mean by the word tender? Please यहाँ पे TENDER है, TINDER मत बनाओ इसको, टेंडर है ये, टिंडर नहीं. So what do you mean by word tender? Sir, contracts for projects. Contracts for projects. Okay. So it is called as contract ना? टेंडर मतलब क्या होता है? No sir, it's more like an application. सबसे लो कौन करेगा उसको मिलता है वो. सबसे लेके कौन करेगा? क्या हुआ? सबसे लो बजट जिसका रहेगा सर उसको मिलता है. अच्छा अच्छा, सबसे लो बजट जिसका रहेगा उसको मिलता है. तो अगर बजट लो है तो क्वालिटी भी लो है, फिर बाद में फिर तुम लो लो चिल्लाते बैठोगे. नहीं सर, मतलब सब देख भी के उसके बाद. अच्छा, सब देख भी के मतलब क्या देखेंगे उसमें फिर? जैसे अपना कॉलेज का कैंटीन सर, उसका भी ऐसा टेंडर निकला था ना, बहुत लोगों ने डाला था प्राइस, तो फिर अभिषेक अन्ना को केटरिंग मिला. तो ओके, तूने भी डाला था क्या? मैं डाला था क्या? नहीं सर, मामा ने डाला था. अच्छा अच्छा, मामा ने दिया था. ओके ओके. तो क्या होता क्या है टेंडर में बेसिकली? सर सब अपना प्राइस बताएंगे, जैसे कि वड़ा पाव का प्राइस कुछ लोग 12 रुपए रखेंगे, 15, 10. तो जैसे कि अभिषेक अन्ना का 10 रुपए था तो उनको मिल गया. ओके. बोली लगाते क्या सर? मुझे वही लग रहा है रे. हाँ वही होता वड़ा है, पाव, but वो वाला. वड़ा पाव 10, वड़ा पाव 1, वड़ा पाव 2, वड़ा पाव 3. ओके, वड़ा पाव गया अभिषेक अन्ना के पास. समोसा पाव, समोसा पाव के लिए बोली लगाओ. स्टार्टिंग 20 से करेंगे. 20 का 15, 15 का 12, 12 का 10, 10 के नीचे कोई नहीं आता फिर उसको मिल जाता है. ऐसा नहीं सर, पूरा मेन्यू बताते हैं. तो पूरा मेन्यू बताएंगे? हाँ सर. मतलब सूखा चटनी देंगे या गीला चटनी देंगे समोसा के साथ में, वो भी? सारे पूरा, मतलब वो फ्राइड राइस सब 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 दिखाएंगे, जिसका वैल्यू सबसे कंपैरिजन में कम होएगा उसको मिलता है. अच्छा, वैल्यू कम रहेगा. ठीक है, मैं ये अपने कैंटीन की बात नहीं करूंगा. इट शुड नॉट बी डिस्कस पब्लिकली व्हाटसोएवर इट इज. तो हम लोग कुछ और टेंडर ले लें, नहीं तो फिर यहाँ पर बेचारा वो अभिषेक करना बहुत गुस्से में आ जाएगा. फिर अगली बार मैं जाऊंगा तो बोलेगा हाँ बच्चों को टीवाई बैठी बी के बच्चों को इसने बोला था सब. हम लोग कुछ और टेंडर की बात करते हैं. चलो हम लोग सोचते हैं, हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारे सोसाइटी का जो रेनोवेट करना है. रेलवे टेंडर. रेलवे टेंडर नहीं रहे, इतना भी नहीं जाने का रे. मिलता तो कुछ नहीं है. बाबा जी का ठुल्लू तो मिलता है वहाँ पे, IRCTC का केटरिंग का सब रहता है, सब वहाँ पे अंदर झोल झपटा रहता है रे. हम लोग अपना घर का देखते हैं ना, हम लोग बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस करना रहेगा, समझो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को कुछ अगर रिपेयर करना रहेगा, वहां पे अगर हम लोग को कुछ पेंट करना रहेगा तो हम लोग टेंडर मंगाते कि नहीं? तो वहां पे देखो आर्किटेक्ट लोग अपना बैनर भी लिखते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज अंडर रेनोवेशन फ्रॉम. हम लोग मालूम है बैनर लगाते हो लोग जब तक उनका काम चलते रहता है. Yes sir. हाँ, तो हम लोग वो समझ के लेते हैं. चलो ठीक है, वो एग्जांपल लेते हैं. तो वो टेंडर मतलब होता क्या है उसके अंदर? तो वो टेंडर में करते क्या है? यस गायत्री, एनी आइडिया? सर पहले कलेक्शन करते हैं कि जितना जितना पैसा होता है मेंटेनेंस का वो पूरे सोसाइटी से लेते. फिर बाद में वो उसका ये होता है, नीलामी होता है ना उसका. जितने भी बिल्डर्स रहते हैं उनके अंदर जिनका भी टेंडर सुटेबल रहता है उनको दे देते. Yes, Gayatri, what you're saying? So, Sunil, I'll be coming with you. I'll be coming to you. Wait. Yes, Gayatri, what you're saying? ये देखो क्वेश्चन क्या है वही पता नहीं इसको. Can anyone repeat the question for her?
on behalf of me? हाँ सर, टेंडर फॉर द सोसाइटी गायत्री। सुनना गायत्री, नहीं पता है सर। अरे टेंडर फॉर सोसाइटी, अगर तुम्हारी सोसाइटी में अगर रेनोवेट करना है, तुम देखते हो ना बहुत से बिल्डिंग में, देखो वहां पे ना उनको ना ये क्या बोलते हो, बैसाखी लगा रहते, रेनोवेशन। बैसाखी, बहुत से बैसाखी लगा रहते बाम्बू के। देखा है कभी? बिल्डिंग को गिरना नीचे करके लोग सपोर्ट लगाते हैं, बैसाखी हम लोग कैसे लेते हैं, लंगड़ा हाँ हो गए हाँ दोनों कैसे चलते हैं सपोर्ट लेके वो। सर वो तो रेनोवेशन के लिए होता है ना। हाँ तो मैं पेंट भी। रेनोवेशन की बात कर रहा ना। हाँ तो सर जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट सबसे लो रहेगा उसको दे देंगे, आई मीन, और जो कम दिन में करके देगा है। तो वो पेंट के नाम पे चूना ला के जाएगा, चलेगा? नहीं सर, बिल्डिंग को भी और मतलब हमको भी। कौन सा पेंट यूज कर रहा है, फिर कितने लोग वो हायर करेगा, सब देखेंगे ना हम। अच्छा, सब क्योंकि देखेंगे। पैसा देना पड़ता है ना सर, वो रेंट पे आता है ना। हाँ, पैसा देना पड़ता है ना वो। हाँ, तो अब गायत्री और सुनील के अलावा बाकी लोगों का बकवास सुनना है मेरे को। तो ये टेंडर में होता क्या है एग्जैक्टली? अदर्स प्लीज ओपन अप और एल्स आई हैव टू कीप ओनली दीज टू, रेस्ट आई विल बी रिमूविंग। सर बेसिकली टेंडर पर जो मुंह बंद। सर मैं बोलूं? पंकज मुंह बंद। सर मैं बोलूं? सर टेंडर मतलब हाथ ये उठाना है, हाथ उठाना है। ओके ओके, I do not regular names, huh? Literally throw them out. I want irregular names, those are not answering. आज पहली बार हाथ किसका उठाया है? ओके, तामरेन्नू। यस सर। सिद्धेश तांबडे। हाँ बोला सर। बोला बेटा। अरे बोला सर म्हणजे काय, मी विचारला प्रश्न, तू बोला था। बोला सर म्हणजे काय, जेवण झालं की काय रे भाऊ, नाश्ता वगैरे केला की नाही? कसं काय, पाणी पाऊस वगैरे आहे तिकडे बरोबर? पाऊस नाही आज. भारताची अर्थव्यवस्था कधी सुधारणार सांग जरा मग. भारताची घडी का भारताच्या माणसांच्या हातात आहे. हा माहिती आहे, म्हणून तू घराबाहेर पडत नाही ना. घराबाहेर काय, आता कोरोना आहे सर, कसा घराबाहेर पडणार? अरे सगळं असं घरी बसलं मग अर्थव्यवस्था कसं चालणार? कसलं? सगळे जर असं बोलून घरी बसले तर मग अर्थव्यवस्था कसं चालणार मग? सर कॉलेज चालू करा, उद्या पण येतो. मग सर कोणी 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 घराबाहेर पडलं पाहिजे मग, तुमच्यासारख्या लोकांनी की कोणी? मग आम्ही पडला पाहिजे, यंगस्टर्सनी. अच्छा 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 अच्छा, जसं की कोरोना तुमच्या घरासमोर उभा आहे ना, तुम्ही तलवार घेऊन बाहेर पडणार आणि मारणार त्याला. मग काय सर? असू दे, घरीच राहा, सुरक्षित राहा, आरामात राहा. पडू एक ना एक दिवस बाहेर पडू रे. हा वर्ष समजा आपण, हा वर्ष आपला बेकार होता, आपला वनवास आहे 2020. आता मला सांग ते टेंडर काय असतं ते? सर टेंडर म्हणजे तर रोड बीड बनवतात ना, जी गव्हर्नमेंट पास करते, जे कन्स्ट्रक्टर म्हणजे कंट्रक्ट असं बोलतो ना आपण, जे काय बोलतो आपण? जे रोड बीड बनवतात, गव्हर्नमेंट देतो माणसांना रोड बनवायला. पण आपल्या इथे इंडियामध्ये त्याच्यावरती पैसे खातात लोक मधल्या मध्ये, टेंडर घेतात. सत्य परिस्थिती बोलू नको रे भाऊ, मला पण माहिती आहे. हा तसंच मी पण बाहेर पडलो की मी तर खड्ड्यामध्ये, गाडी नाही, गाडीमध्ये खड्डा चालतो. हा तसंच तर सर, टेंडर मध्ये आजकाल इंडियामध्ये घेतात, पण गाडी खड्डे जास्त असतात. बरोबर, काम नीट केला पाहिजे. टेंडरचा काय उपयोग आहे? ते माणूस बघून टेंडर द्यायला पाहिजे, काम बघून टेंडर द्यायला पाहिजे. अच्छा, काम बघून टेंडर द्यायला पाहिजे. हो, मग तर कोणाचं टेंडर चांगलं नसणार मग. जो चांगला काम करेल, त्याच्या खड्डे पिड्डे पडणार नाहीत 1 वर्षात किंवा पावसात, तर त्याला दिला पाहिजे सर. हा बोल ऐकतोय. अरे कॉल आलेला, डिस्कनेक्ट केला, बोल. सतेच ते खड्डे बिड्डे याचा रस्त्यावर पडणार नाहीत ना, त्याला टेंडर द्यायचा. ओके ठीक आहे. कार्तिक शेट्टी मीमर. यस सर. SM शेट्टी का मीमर, बोल जल्दी.
सर वही टेंडर मतलब जो कम में अच्छा ये करके देगा वो। कैसे पॉसिबल है रे, कम में मांग रहा है अच्छा ही मांग रहा है। अरे वही तो टेंडर का काम है फिर, मतलब उसको जुगाड़ करना पड़ता है, कम में अच्छा करना पड़ता है तो मतलब ही तो 2 उसको रुपए लेके मिलेगा। निकलेगा, बोलेगा जहां वड़ा पाव मिलेगा मैं वहां खाएगा 2 रुपए में। ऐसा नहीं, तो फिर तो टेंडर कहीं मिलेगा नहीं तेरे को 2 रुपए का वड़ा पाव वाला। अरे मतलब थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, ओके और उतना महंगा भी नहीं रख सकता और उतना सस्ता भी नहीं रख सकता। ज्यादा सस्ता रखा तो वो लोग लेगा नहीं कि बहुत कम वाला, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगी, तो मेंटेन करना बराबर। पड़ता है। ओके गुड। ओके एवरीवन कीप योर हैंड्स डाउन नाउ। सुनते भी नहीं है पब्लिक लोग, बस सबका हाथ काट दिया मैंने। कौन है रे ये प्राइवेट मैसेज भेज रहा है मेरे को? आकाश चौरसिया। ओके नाउ अगर तुम लोग के घर में कुछ रिनोवेशन करना है तो तुम लोग जो मेसन रहता है, मेसन पता है, MASON, हाँ सर। मतलब क्या होता है मेसन, मतलब कौन? सर जो घर बनाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हो उसको? मिस्त्री। 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 और मराठी में? हो सावतांनो, मॅगी वाले बाबा बोल की मिस्त्रीला मराठीत काय बोलतात? कामगार. हा कामगार. कामगार. जा कामगार. उतर खाली आणि जीव दे तिथे. कामगार बोलो. तांबडे साहेब, हो तांबडे साहेब. बोला बोला. हा काय म्हणतात मिस्त्रीला मराठीमध्ये? मिस्त्री. मिस्त्री नाही रे भाऊ, मिस्त्री. मिस्त्री घर बांधणारा. एवढा मराठी स्ट्रॉंग नाहीये. काय उपयोग मग तुझा रे? साला मी परप्रांतीय असून मला इतकी मराठी येते, मग काय उपयोग तुमचा मग इथे? काय इंग्लिश स्कूल मध्ये झालं ना राणाचा मुलगा. ए भाऊ मी पण इंग्रजी माध्यमातून शिकलोय. मी पण इंग्रजी माध्यमातून शिकलोय, पण मी ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचा बाणा मी वापरलाय. बोला एनीवन. लाटम मॅडम, दीपाली लाटम मॅडम. चिनाई. मिस्त्री मराठीमध्ये बोलतात. हॅलो सर. यस लाटम मॅडम. अनम्यूट करा मॅडम, प्रायव्हेट मध्ये बोलायचं नाही ते. अनम्यूट करा. ये मोइन खान क्या लिख रहा है? तो चाइना का माल साले, चाइना का एजेंट. अरे सर चिनाई बोलते ना. नहीं रे, फिर क्या बोलते मिस्त्री सर? मराठीत बोलत नाही. सावन शुभम मिस्त्री हिंदी मध्ये बोलतात. मराठीमध्ये वेगळा शब्द आहे. माताडी कामगार. माताडी कामगार काय रे भाऊ? कोण तो माताडी कामगार? ऋतिक कामेरकर. काय रे तुम्ही लोक, काय कसं वाटतं महाराष्ट्राचं मग? सर इंटरनेट शोधला नाही भेटलं मला. सर गवंडी. सर आपण त्याला सिंपल कामगार बोलू. गोवंडी बोल रहा है सर वो. गोवंडी वो चेंबूर के आगे आता है. गवंडी नाही रे बाबा. नहीं गोवंडी वो चेंबूर के आगे आता है. किसको जाने का है? लोकल ट्रेन बंद है, बाइक से जा तो बस से जा. सर गवंडी. सर गवंडी, थैंक यू वेरी मच यार, मैं प्रोफेसर हूँ. सर उसका मतलब गवंडी नहीं गोवंडी. अच्छा सर का मतलब गवंडी होता है? नहीं सर, वो गवंडी गवंडी. गवंडी घमंडी. घमंडी. अरे घमंडी, अरे लड़की बाबा क्या बोल रही है रे तू? घमंडी. नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोली, बीच में जो बोल रहे हैं वो लोग. सर ओके ओके ओके. एनीवेज, किसने गवंडी किसने बोला था? पक्का है अभी. केटी पक्का अनिकेत है. ने अनिकेत अली ने. ये छोड़ रहे हो सब. गवंडी किसने बोला था? अनिकेत ने सर. मैंने भी बोला. अनिकेत. यस सर. हाँ यस सर. गवंडी बरोबर आहे.
ओके. मराठीमध्ये गवंडी म्हणतात, हिंदीमध्ये मिस्त्री म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये मेसन म्हणतात. ગુજરાતીમાં મને નથી ખબર, કન્નડના બરાંગીલા એ નંતર. ઓકે. रिद्धि नहीं आज कोई ऊंधियो ढोकला वाला है यहाँ पे? है क्या कोई ऊंधियो ढोकला वाला? अरे जैन महावीर. हाँ सर. તમે ગુજરાતી આવડે છે ના? नहीं सर. નથી આવડે છે તમે? अरे मारवाड़ी नहीं नहीं, हमको तो मारवाड़ी नहीं होता बाबा. एनीवे चलो हम लोग यहाँ पर वो लैंग्वेज सीखने नहीं बैठे, हम लोग यहाँ टेंडर सीख लेते हैं. ठीक है. सो सपोज यू वांट टू रिनोवेट योर होम, देयर व्हाट यू डू इन दैट केस, देन यू आस्क फॉर द मल्टीपल मेसन्स, over there and you check for that who is developing in what amount. And also, not necessarily the lowest bidder or lowest tender will always win. That lowest tender will take more days and also with the inferior quality. मतलब अगर तुमने उसको पूछा कि तुम लोग कौन सा टाइल्स यूज करने वाले हो, कौन सा क्या करने वाले हो, तो बोला कि मैं सादा टाइल्स यूज करने वाला हूँ. लेकिन हमने बोला कि नहीं मार्बोनाइट यूज करो ना, तो बोला मार्बोनाइट इतने बजट में नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली हम लोग घर रेनोवेट कर रहे हैं तो ऐसा रेनोवेशन देखते हैं हम लोग कि जहाँ पे हम लोग का मिनिमम 5 साल तो वापस से कुछ तकलीफ नहीं देना चाहिए हो. ऑब्वियसली हर कोई अगर घर रेनोवेट करता तो हर महीना रेनोवेट नहीं करता, वो हर साल रेनोवेट नहीं करते हम लोग. तो अगर एक बार रेनोवेट कर दिया, टाइल्स वगैरह बिठा दिया, फ्लोरिंग वगैरह कर दिया, फिर बाद में फिर वॉल पे भी टाइल्स बिठा दिया, हाफ वॉल या फुल वॉल जो भी रहेगा वो, और सीलिंग को भी पेंट कर दिया सब. सो वी एम फॉर 5 to 10 years मिनिमम. तो 5 to 10 years की अगर चाहिए तो वैसा हम लोग को क्वालिटी भी चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी दैट डजंट मीन कि मार्बोनाइट को उसने एकदम टॉप क्लास मार्बल्स यूज कर लिया, एकदम बोलते ना लग्जरीज पेंट यूज कर लिया, बाद में बजट देखा तो वो 10 गुना बढ़ गया. मेरा बजट था 1 लाख का, उसने 10 लाख का बिल ठोक दिया. नहीं 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 बाबा, मेरे को तो लोन लेके जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा फिर ये. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वी आस्क देम फॉर द मल्टीपल, यू कैन से दैट charges, with charges and days and everything. So that is nothing but a tendering. You can say that it is a kind of bidding. जैसे बोली लगाते हैं ना, वो कैसे रहता है, वो ओपन टेंडर रहता है, जहां पर आईपीएल का तुमने प्लेयर्स का बिडिंग देखा रहेगा. तो वो जो रहता है वो तुम्हारा ओपन टेंडरिंग रहता है. वो मतलब वहां पे खुला मार्केट रहता है, वहां पे तुम लोग बिडिंग करो. ये कैसे रहता है, ये क्लोज मार्केट रहता है और ये क्लोज बिडिंग रहता है. सब लोग अपना अपना सबमिट करके जाते खाली. फिर बाद में जिसको हम लोग को, समझो मेरे पास 10 लोगों का टेंडर आ गया घर रेनोवेट करने के लिए या तो फिर सोसाइटी को रेनोवेट करने के लिए, तो उसमें से मैं देखूंगा कि जो लो 3 बजट रहेगा या तो 5, वो सिलेक्ट करेंगे. जो अपने बजट में बैठ ही नहीं रहा है वो हम लोग व्हाट डू यू से निकाल ही देंगे उसको. समझो हमारा सोसाइटी का बजट है 10 लाख का, लेकिन जो टेंडर मिला है उसमें मेरे को 20 से 25 लाख का आ गया. मतलब 20-25 लाख तो हमारे बस के बात ही नहीं है, सोसाइटी वाले कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे. पर हेड अगर 5000 भी आता है तो फिर ठीक है, इट्स ओके. लेकिन पर हेड अगर 50,000 आता है तो नो वन विल गेट एग्रीड फॉर रिन्यूइंग द सोसाइटी. सो एवरीथिंग नीड टू बी टेकन केयर ऑफ देन. तो जो बॉटम 5 रहेंगे, बॉटम 5 मतलब लोएस्ट 5 रेट्स वाले रहेंगे, वहां पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा, उनको बुला बुला के पूछना पड़ेगा कि कौन सा क्वालिटी यूज करेगा, क्या क्या मटेरियल यूज करेगा, कितना टाइम लेगा, कितने मेंबर लोग रहेंगे तेरे, एंड ऑल दोस थिंग्स. सेफ्टी इक्विपमेंट गियर उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा. पता चला टॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, वहां से नीचे उतर गया डायरेक्टली, पैर फिसल गया, वो भी नहीं चाहिए रिस्क. बाद में फिर सोसाइटी भी पुलिस की सी वो सब हो जाएगा. तो उनको सेफ्टी गियर देने वाला है कि नहीं देने वाला है, पता है ना. सेफ्टी गियर और रस्सी बांध के कुछ तो काम करते हैं वो लोग, देखा है कभी? हाँ सर, अपने कॉलेज में भी देखा है. हाँ अपने कॉलेज में भी देखा रहेगा तुमने. साफ करते हैं ना वो सब, कांच वगैरह सब जगह साफ करने के टाइम पे वो लोग पे बेल्ट जैसा कुछ तो बांधते हैं और वो ऊपर से हैंग हुआ रहता है वो. मतलब अगर इनकेस उनका पैर भी फिसल भी गया तो वो लोग सेफ रहेंगे करके.
तो वो सब चेक करते हैं वहां पे. So that is basically nothing but the tender. So open tendering, that means any supplier can bid in response to the invitation to the tender. जैसे मैंने कहा, हमने बोला कि हमने कोई सोसाइटी को रेनोवेट करना है, कौन कौन कैसे कैसा बजट है बता दो करके, तो कोई भी सप्लायर आके उसको बिड कर देगा. All tenders must be evaluated in the same way. मतलब with same criteria you have to access it. You cannot have the criteria or different for the different people. ये मेरे घर का रिश्तेदार है तो जरा इसको हम लोग अलग से प्रोसेस करेंगे, ये इसको मैं पहचानता नहीं हूँ, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली प्रोसेस करेंगे. इसको बोलेंगे नहीं नहीं तो यही वापर, नहीं दूसरा नहीं चाहिए, इतने पैसे में यही वापर करके, नहीं वैसा नहीं. तो एवोल्यूशन क्राइटेरिया शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. गवर्नमेंट बॉडीज मे हैव टू डू दिस बाय लोकल और इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग. ये क्या ईयू का मतलब क्या होता है? ईयू का फुल फॉर्म क्या है? ईयू सुना है क्या? यूरोपियन यूनियन. Yes, it is an European Union because European countries they have the different rules and regulations. जैसे तुमने सुना रहेगा, ये इंग्लैंड का था ना, वो अलग होने का, वो ब्रेक्सिट सुना है क्या? ब्रेक्सिट लॉ सुना है क्या? ब्रेक्सिट, इंग्लैंड इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज. वो ब्रेक्सिट का फुल फॉर्म पता है क्या? ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, इसलिए उसको ब्रेक्सिट बोला गया. हो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक बीच में आ गया, तो इसलिए अभी तक रुक गया हो, वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है. सो दैट इज दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस फ्रॉम either from European Union or WTO, that is World Trade Organization. Clear everyone till here? Yes, sir. Yes, sir. Restricted tendering process. Bids only from those specifically invited. ऐसा नहीं है कि हर कोई लेके आ जाएगा, ये मेरे रिश्तेदार का ले लो, ये मेरे घर वाले का ले लो, नहीं. जिन्होंने टाइम पे रिस्पॉन्ड किया है उन्हीं का हम लोग प्रोसेस करेंगे. Can reduce suppliers being considered at any stage? That means we cannot reduce suppliers at any stage. नहीं अभी तू नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, नहीं. पहले अगर कंसिडर किया था तो अगर अभी अगर नहीं कर रहे हो तो you should be specifically justifying it कि why you are denying the process or why denying the service from that supplier. Negotiated procedure. Negotiate with one supplier. Example for extension to software already supplied. That means अगर AMC जो बोलते हैं तुम लोग, मेंटेनेंस का जो बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो बोलता है कि इतना 1000 देना पड़ेगा, इतना लैक्स देना पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग उसको नेगोशिएट कर सकते हैं. दैट मीन्स वी ऑलवेज टेल देम का ना, भाई लंबा सोचना तू जरा, तेरे पास हम लोग हर साल आएंगे, तो अगर तू एक ही साल का सर्विस लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन तुझे 10-15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो फिर थोड़ा तो कम कर. या तो फिर हम लोग लोकल मार्केट में जब जाते हैं, सब्जी लेते हैं, वहां पे उसने बोला 10 रुपया पाओ, हम लोग बोलते हैं ना क्या यार हर बार लेता हूँ तेरे पास से तो 15 रुपया आता दे देना, हर बार तो लेते हैं हम लोग आपके पास. करते कि नहीं करते नेगोशिएट? ऐसा कभी गए हो ऐसे मार्केट में सब्जी उब्जी खरीदने के लिए? हाँ सर. कोई नहीं गया क्या? गया सर. गया सर. गया ना, ठीक है 1-2 जन तो गए ना, ठीक है. तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, नेगोशिएट ही करते हैं वहां पे भी हम लोग. गेटिंग? सो दैट इज नथिंग बट द टेंडरिंग प्रोसेस. नाउ स्टेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट. पहले रिक्वायरमेंट देखो, उसका इवेल्युएट करो, फिर उसके हिसाब से टेंडर मंगाओ, फिर उसका इवेल्युएट करो. मतलब सोसाइटी का रेनोवेशन करना है तो हम रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या क्या करना है करके. बिल्डिंग में क्रैक्स आए हुए हैं उसको भरना है. टेरेस पे सब क्रैक आया हुआ है, टेरेस का थोड़ा पार्ट्स खराब हो चुका है, उसको देखना है. पेंट सब पुराना हो गया, 10-15 साल हो गया, उसको रीपेंट करना है. बाद में फिर जो रोड है सोसाइटी का वो वहां पे थोड़ा डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ रेन और वॉट एवर इट इज, उसको रिपेयर करना है. तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है पहले, और उसके हिसाब से मैं प्लानिंग बनाऊंगा कि पहले टेरेस रिपेयर करना है, बिल्डिंग रिपेयर करना है, क्रैक भरना है, पेंट करना है, रोड रिपेयर करना है या क्या करना है.
फिर उसके हिसाब से मैं अपना खुद का बजटिंग निकालूंगा। मैं यहाँ तक इतना तक खर्चा आ सकता है अंदाज, तो हर एक सोसाइटी मेंबर को कितना एक्सपेंस आएगा, इवन दैट ऑल्सो यू नीड टू आस्क योर सोसाइटी कि दिस मच एक्सपेंस एवरीवन विल हैव टू बेयर, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट, एंड you should have the approval from each and every society member। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों ने अपने आप डिसाइड कर लिया, बोला कि हर एक को 10,000 आएगा, हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन सबको बताया नहीं तुमने। सो सम माइट रिफ्यूज ऑल्सो टू पे, सो दैट इज इवेल्युएशन प्लान। एंड देन इन्विटेशन टू टेंडर, then you'll be inviting from the various tenders from various suppliers, and then you will be evaluating the proposals whichever you have received। समझ में आया एवरीवन? What are the stages in contract placement? Yes, sir. Yes, sir. Requirement, what are the requirement documents? Read। ये सब किया हमने एसवाई में। Done, sir. Everyone? Done, sir. Yes, sir. Anything need to explain in this? No, sir. No, sir. Next. Read। Done? Done, sir. Done, sir. Done, sir. How to evaluate the proposals? What are the plans? What are the methods? What are the techniques? What are the ways? Done, sir. Yes। सेम इवेल्यूशन प्लान को कंटिन्यू किया यहाँ पे, ये एक मेथड्स है यहाँ पे, और उसका कंटिन्यूशन पार्ट ये भी है। वैल्यू फॉर मनी, मैं जो ले रहा हूँ प्रोडक्ट, क्या वो वर्थ है लेने जैसा? फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल भी लेते तुम लोग, अगर कॉस्टिंग 20,000 दिखा रहा है, मेरा बजट भी नहीं उतना, बट स्टिल अगर मैं लेता भी हूँ तो क्या ये मेरे लिए इतना वैल्यूएबल है? क्या मेरे को इसके अंदर सारे फीचर्स मिलेंगे? ऑनलाइन लेक्चर्स के टाइम पे अगर समझो मुझे अगर कुछ सिम्युलेटर भी चाहिए रहेगा, तो क्या वो सिम्युलेटर्स इस पर रन हो पाएंगे? मेमोरी उतना सपोर्ट कर पाएगा? ऑल दोस थिंग्स, दैट मीन्स आई नीड टू चेक फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो अगर वैल्यू फॉर मनी है, देन यू कैन गो फॉर इट। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes. How to invite or how the invitation is sent? Note that the bidder is making an offer, मतलब वो अपना प्रपोजल रखेगा, ऑफर रखेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम्हारे पास 10 ऑफर है, 10 में से तुमने 2 को सिलेक्ट किया,
तो 2 को तुमने कॉन्ट्रैक्ट देने का सोचा है हाँ? बात नहीं हुआ अभी तक। तो फिर कस्टमर में नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, तो जो टेंडर जो दिए रहते हैं, बिड जो किए रहते हैं, वर्बली जो लिखा है जो ग्राफ टेक्स्ट में लिखा रहता है, वो हम लोग को समझ में नहीं आता कभी कभी। तो क्या करते हैं हम लोग, फेस टू फेस बुला के बात कर लेते हैं इससे कि ये क्या देगा, कैसे करेंगे वो सब। तो इट्स बेटर वी कॉल देम फेस टू फेस। सो कस्टमर दैट इज मैं और वी मे नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। सोसाइटी वाले बोलेंगे ठीक है उसको बुलाओ, जो सेक्रेटरी रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे सोसाइटी के, जो हम नॉमिनेट करते हैं उनको, तो उन लोग को हम लोग बोलेंगे ठीक है आप आ जाओ और हमें इंफॉर्मेशन दे दो फ्यूचर का जो भी रहेगा वो। तो प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कैसे तरह से फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेरेस पे जो हम लोग का खराब हुआ था, उसकी वजह से वाटर लीक होता है लास्ट फ्लोर पे, ड्रिप होते रहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सोल्यूशन लेंगे। तो इसको डिफरेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या आएगा, तो एक आएगा कि उसको हम लोग पूरा पैक कर देंगे, पूरा जाड़ा लेयर बना के कर देंगे, या तो फिर आजकल एक लिक्विड आता है जिसको हम लोग मिक्स कर देते हैं, डॉक्टर फिक्सिट करके आता है, शायद से तुमने सुना रहेगा। तो वो क्या करता है, तुम्हारे वाटर को ड्रिप होने देता ही नहीं हो, तो वाटर रेपेलेंट रहता है वो, तो वो मिक्स करके लगा दिया तो तुम्हारा वाटर कभी अंदर सोकेगा ही नहीं हो, सोक करेगा ही नहीं हो और ड्रिप होगा ही नहीं हो। तो डिफरेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम, वो भी हम लोग बुला के पूछेंगे। तो जो डॉक्टर फिक्सिट वाला रहेगा वो सॉल्यूशन महंगा आता है, महंगा है क्या वो मत बोल, इतने में तो करके दे रहा है क्या वो बोल। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर में तो उन्होंने पूछा था कि हम लोग को सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, तो हमने बोला कि बना के देंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरा बजट इतना ही है, समझो उसने बोल दिया कि मेरा बजट है 1 लाख का। 1 लाख में आपको ठीक है लॉगिन पेज बना के चाहिए, ठीक है आपको आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। अरे नहीं रे, सिर्फ आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, किसी को मालूम पड़ेगा तो ओटीपी भी देना, TOTP दे चलेगा, टाइम बेस्ड OTP दे चलेगा, कैप्चा दे चलेगा, या तो फिर कोई मेल में कुछ आएगा OTP वो दे चलेगा। व्हाट यू विल से देन, नो यू कैन नॉट गेट इन 1 लाख, 1 लाख में इतना ही मिलेगा। तो सेम प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस भी हम लोग सोचते हैं वहां पे। फिर कोई बोलेगा कि नहीं यार मेरे को एक्स्ट्रा सिक्योर चाहिए, तो मुझे वहां पर थंब प्रिंट या तो फिर फिंगर का स्कैनर भी दे दे, उससे भी लॉगिन होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम दैट यू नीड टू डिस्कस ओवर देयर। MOA अपने यहाँ पे MOU होता है, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, यहाँ पे मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट होता है MOA। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, MOE नहीं, MOA है ये। कस्टमर आस्क फॉर टेक्निकल प्रपोजल्स, टेक्निकल प्रपोजल्स आर एग्जामिन्ड एंड डिस्कस्ड। एग्रीड टेक्निकल सॉल्यूशन इन MOA, कौन सा एग्रीमेंट, ओके आपको लॉगिन चाहिए, ठीक है मिल जाएगा आपको। आप बजट अगर 1 लाख का 2 लाख कर रहे हो तो हम लोग आपको OTP बेस्ड बना के देंगे। OTP बेस्ड बन जाएगा, तो हाँ बन जाएगा, ठीक है चलेगा, तो हम लोग को दे दो करके। तो वहाँ पे एग्रीड टेक्निकल सॉल्यूशन इन MOA, तो वहाँ पर एग्रीमेंट में हम लोग लिख देते हैं कि इन्होंने एक बजट 1 लाख का था उसका 2 लाख कर दिया इन्होंने, और उनके बदले इनको लॉगिन वहाँ पर OTP बेस्ड चाहिए जो भी रहेगा। टेंडर्स आर देन रिक्वेस्टेड फ्रॉम सप्लायर्स बेस्ड इन MOA। टेंडर्स जज ऑन प्राइस, फी कुड बी पेड फॉर टेक्निकल प्रपोजल्स बाय कस्टमर। अभी टेक्निकल प्रपोजल्स भी अगर चाहिए रहेगा, मतलब किसी को अगर घर पे खुद का पर्सन कुछ काम करना रहेगा या तो कुछ और रहेगा, तो उसको कस्टमर को अलग से पे करना पड़ता है। दैट इज एन एडिशनल पार्ट। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अच्छा जल्दी रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा घर का नेट चला गया कि तुम लोग सो गए हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स। A project manager cannot be expected to be a legal expert. Obviously, nobody is perfect. तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोलेगा कि I know everything, I am perfect. No. So a project manager, he cannot be a legal expert. So he or she might need advice as and when required, but must ensure contract reflect true requirements and expectations of supplier and client.
तो जरूरी नहीं है कि उसको सब पता होना चाहिए, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और सप्लायर हम लोग को क्या सप्लाई करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉफ्टवेयर का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ बनाने का, और मतलब मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं मेरी टीम को बोलता हूँ बनाओ करके ऐसा, तो मुझे पता होना चाहिए कि कस्टमर ने क्या मांगा है और मेरी टीम ने क्या समझा है और मेरी टीम मुझे क्या बना के देने वाली है। मैंने उनको बोला कि तुम लोग मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बना के दो, तो ज्यादा कुछ बताया नहीं मैंने, तो उनको समझ में आया नहीं रहेगा, ठीक है हाँ चलेगा बना के देते हैं करके। फिर बाद में उन्होंने कुछ और ही बना के दे दिया, तो मेरा टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एंड ऑब्वियसली कस्टमर का भी डिलेड, तो उसका भी ट्रस्ट वेस्ट। ओके, so that you should be knowing that. That means ensure that contract reflect true requirements and expectations of supplier and client. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What are the checklist for contract? Read. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए वो हमें चेक करना है। Once you're done, let me know. Done, sir. Done, sir. Done. Okay. Everyone. Next. Contract checklist continued. Read. Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट, एनवायरमेंट। कहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वो एनवायरमेंट भी तुम्हें चेक करना होगा, whether it is a healthy environment, friendly environment, or what kind of environment it is. कहाँ पर उसको यूज करना है वो भी एनवायरमेंट तुमको चेक करना होगा। वहां पे तुम्हारा सूटेबल है कि नहीं। एनवायरमेंट मतलब ये नहीं है कि आजू बाजू में हवा आ रहा है कि नहीं, व्यू अच्छा दिख रहा है कि नहीं, सीनरी है कि नहीं, ग्रीनरी है कि नहीं। एनवायरमेंट मीन्स टेक्निकल एनवायरमेंट। तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वो एनवायरमेंट में वहां पर है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करना है। बाद में पता चला जब भी तुम वहां पे जाते हो वहां पे लोड शेडिंग होते रहता है। लोड शेडिंग का टाइमिंग है सुबह 9 से 5। सुबह 9 बजे आए तो हमको 5 बजे राइट आता है, और तुम्हारा वर्किंग आवर भी समझो 9 से 5 ही है, तो विल यू गो आफ्टर 5 PM? सॉरी, 5 बजे मैं घर पे रहता हूँ। सो यू नीड टू चेक दैट ऑल्सो। दैट इज एनवायरमेंट। कमिटमेंट, that means whether whatever I'm doing with the customer, am I standing with it, am I fulfilling it? That commitments I need to check over here. And whatever standards have been decided or mutually agreed, am I meeting those standards or not? That also I need to check over here. जब मैं डिसाइड किया, उसको बोला कि तेरे को हम लोग ये स्टैंडर्ड मतलब ये क्वालिटी का हम लोग प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो am I maintaining that quality of the project or not? That we have to check over here. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. प्रोग्रेस रिपोर्टिंग. ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोग्रेस क्या हो रहा है वो रिपोर्ट तो करना पड़ेगा मैनेजमेंट को. मैनेजमेंट मतलब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा उसको रिपोर्ट करोगे. प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अगर कोई है तो उसको रिपोर्ट करेगा, वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा. मतलब जो तुम्हारे पे इतना खर्चा करे, सैलरी देने का, रेंट देने का, लाइट बिल देने का, एसी चालू करके देने का, तो उसके बदले में तुम लोग क्या दे रहे हो वो तो प्रोग्रेस उनको बताना चाहिए. डिसीजन पॉइंट्स मतलब तुमने क्या डिसीजन लिया. कोई भी अगर कुछ डिफिकल्टी आता है इन बिटवीन, तो बीइंग अ सीनियर performer in the company, what decision you have taken that you have to convey to the management. मतलब अगर कोई पेमेंट का इश्यू आता है, जैसे कि अभी पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक में यहाँ पे किसी के पास बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस नहीं है तो फिर अगर किसी का पेमेंट रह गया है तो तुमने क्या डिसाइड किया कि कैसे करेंगे करके. समझो किसी का 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी पेमेंट बचा हुआ है, तो उसको हम लोग पार्टली करके लेंगे. अगर 1 लाख बचा हुआ है, 1 लाख देने के लिए एक साथ नहीं है, तो 10,000 you can give in 10 months. So like that. So whatever decision you have taken, that you can decide with the management. Variations to the contract, that is how are changes to requirement dealt with. कस्टमर का रिक्वायरमेंट हर बार चेंज होता है. जो तुम मोबाइल में पहली बार देखते हो जरूरी नहीं है कि दूसरी बार भी सिर्फ वही देखोगे, कुछ और भी देखोगे, तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं. दैट इज द रीजन द इवोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैपेंस. पहले मोबाइल के नाम पे सिर्फ एक बड़ा सा डब्बा रहता था जिसको एंटीना लगता था, अगर देखा रहेगा तुमने तो. और वो एंटीना जहाँ पे नेटवर्क रहेगा ओपन में वहीं पे होता था, जहाँ पे सिर्फ बटन रहते थे और तुमको डायल करके कॉल करना पड़ता था, और जहाँ पर एक कॉल का 10 रुपया था, इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो. लेकिन बाद में कस्टमर ने डिमांड किया कि नहीं भाई, हम लोग एंटीना से गेट रीड ऑफ दिस एंटीना. देन कंपनी So then they started thinking beyond that. फिर then एक टच स्क्रीन आ गया, तो बोला टच स्क्रीन अगर एक आ गया है तो बाकी लोगों ने बोला कि हम लोग को ये भी चाहिए वो भी चाहिए. तो जैसे जैसे डिमांड्स आते गए वैसे वैसे तुम्हारे वेरिएशंस आते गए प्रोडक्ट के अंदर. तो वैसे तुमको डील करना पड़ेगा और वो वैसे हैंडल भी करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डोंट गो विद द कस्टमर्स एडवाइस, you will be going somewhere else, then you will not be leading in the market. So variations to the contract, that means how are changes to requirements dealt with. So how the customer is asking for the change, how we can deal with that. And acceptance criteria. Acceptance criteria means what are the criteria where you'll be accepting the requirement from the customer and the customer will be accepting the product from you. अगर सिर्फ हम लोग अपना क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसको तू मान करके, तो वो जो बोल रहा है वो भी हमें मानना पड़ेगा. तो इट हैज टू बी विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द साइड और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस शुड बी देयर ओवर हियर. क्लियर एवरीवन? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का स्लाइड दिस वन. यस सर. Yes, sir. How would you evaluate the following? एग्जिस्टिंग पैकेज जो यूज कर रहे हैं उसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे, जो एप्लीकेशन है जो बनने वाला है उसको कैसे यूज करेंगे, जो मेंटेनेंस आएगा उसको कैसे हम लोग संभालेंगे, फिर टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट. अगर कोई सपोर्ट के लिए बुलाता है कि मेरे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर लिया था आपसे वो चल नहीं रहा है, तो आके जरा उसको चालू कर दो, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसको तुम कैसे हैंडल करते हो, कितना टाइम लेते हो. अगर ज्यादा टाइम लोगे तो फिर ऑब्वियसली कस्टमर वापस नहीं आएगा, वो बोलेगा ठीक है 1 साल पेमेंट दिया था और एएमसी दिया था, ये 1 साल अपना मजबूरी है निकाल लेते हैं, अगले साल हम लोग कोई और कस्टमर कोई और सप्लायर देख लेंगे, इसके पास से नहीं लेंगे सर्विस. सो दैट इज व्हाट. सो इवन दैट आल्सो शुड नॉट हैपन. सो हाउ मच टाइम यू टेक टू रिस्पॉन्ड टू सच रिक्वेस्ट, इवन दैट आल्सो यू नीड टू इवैल्यूएट. माना कि तुम लोग नए कॉन्ट्रैक्ट में बिजी हो, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट तब मिलता है जब तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में रूलिंग है और पब्लिक उसके सेटिस्फाइड है और पब्लिक उससे अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तब जाके तुम्हारा नए कॉन्ट्रैक्ट का, नए प्रोजेक्ट का, नए सॉफ्टवेयर का कंपनी में आता है. सो देन यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो कि टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट. एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग. हाउ वुड यू ट्रेन
your new employees, or how would you train to the employees who will be training the employees of the customer? So in short, you need to make sure that the training is given properly to all the employees. That is how you need to identify how would you evaluate the following things. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Slide number 27. Kindly remember it. (26) Aya link, everyone? Yes, Aya. Okay. Everyone give the fatafat 51 entries I want over here, 55 in fact. So once you're done, you can get ready for next lecture if you're having. Till we meet next lecture, everyone stay home, stay safe, take care. Bye-bye.